बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज के क्लिनिक में मैं आपके उस सवाल का जवाब दूंगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या। देखें, जब हम हफ्ते के 2 से 3 दिनों में या महीने में 3 से 4 दिनों में वक्फे वक्फे से रोज़े किसी कैफियत से गुजरते हैं तो इस अमल को इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। अब रोज़ा क्या है? रोज़ा हुक्म इलाही है, आप सबको पता है। रोज़ा अंबिया की सुन्नत है, रोज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रोज़ा अल्लाह के रज़ा के हसूल, तकवे वाली ज़िंदगी के हसूल के साथ साथ रोज़े के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जिनमें एंटी एजिंग बेनिफिट हैं, यानी आप बुढ़ापे के अमल को दूर कर सकते हैं रोज़े के ज़रिए। अगर खुदा न खास्ता किसी को कैंसर है तो कैंसर के खिलाफ मुदाफ़ियत रोज़ा रखने से बढ़ती है। जिस समय कोई सोजन का अमल है, जिसको एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं, वो मुदाफ़ियत इंसान की बढ़ती है। ख़वातीन में एक बीमारी है पियोसिस जिसको कहते हैं, उसको कम से कम करने में मदद मिलती है। ओबेसिटी को, जिसको मोटापा कहते हैं, उसमें मदद मिलती है। वेट को मैनेज करने में आपको मदद मिलती है। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट जो साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है, जिसके आज हम इस क्लिनिक में बात करेंगे, वो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। यानी अगर किसी को शुगर का मर्ज़ है तो उसको मैनेज करने में, या किसी के ख़ानदान में शुगर है, फैमिली हिस्ट्री में शुगर है और आपको नहीं है शुगर, तो शुगर को अपने आप से दूर रखने में इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक इंतहाई अहम रोल है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए बीजिंग में एक रिसर्च हुई जिसमें 36 लोगों को, ऐसे मरीज़ों को जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस थी, और उनमें से 90% लोग या इंसुलिन पे थे या दवाइयों पे थे, उनको इस प्रोसेस से गुजारा गया। वक्फों से, फाकों के प्रोसेस से गुजारा गया। 8 से 10 घंटे उनको मुसलसल फाकों से गुजारा गया, यानी रोज़े किसी कैफियत से गुजारा गया। 3 माह की एनालिसिस के बाद 55% लोगों में जो HbA1c लेवल था 6.5 के लेवल पे, चूँकि नॉर्मल लेवल है, उस पर आ चुका था, जो कि 1 साल तक भी बगैर दवाइयों के बावजूद भी 6.5 पे रहा। एक और सर्च के मुताबिक 77 मरीज़ ऐसे थे जिनको इंटरमिटेंट फास्टिंग, वक्फों से फाकों के अमल से गुजारा गया। उनमें दवाइयों की ज़रूरत तो पड़ी, लेकिन दवाइयों की मिकदार कम रही। और ये रिसर्च एंडोक्राइन सोसाइटी के इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो चुकी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल में फ़र्ज़ रोज़े हैं मुसलमानों पे, उनके अलावा उनकी रूटीन थी, ज़िंदगी में उनकी सुन्नतों में शामिल था कि वो सोमवार और जुमेरात के दिन रोज़ा रखा करते थे। इससे पहले भी जो अंबिया कराम गुज़रे हैं, उनकी उम्मतों पे भी जब भी कोई अल्लाह ताला की कोई नेमत उनसे छिन गई तो वो अयाम बीस के रोज़े रखा करते थे, जिनको हर माह की 13, 14, 15 तारीखों में मसनून है कि वो रखा करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो अहकामात पहले अंबिया कराम के ज़रिए और ख़ासतौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें दिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी से करके दिखाए, वो आज साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हैं। तो इस प्रोसेस से अगर आप शुगर का शिकार हैं, किसी भी बीमारी का खुदा न खास्ता शिकार है जिनका जिक्र हो चुका है, या अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, वेट कॉन्शियस हैं, स्मार्टनेस कॉन्शियस हैं, तो मेरी एडवाइस ये है कि हमें इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के प्रोसेस से गुजरना चाहिए। यानी हमें हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा रोज़े की कैफियत से गुजरना चाहिए, जो रज़ाए इलाही का एक ज़रिया भी है, तकवे वाली ज़िंदगी का हसूल का एक ज़रिया भी है, और शानदार हेल्थ बेनिफिट्स भी इसमें शामिल हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, अपने अलावा किसी का मोहताज ना रखे, जब तक रखे हमें ईमान और सेहत की सलामती पर ज़िंदा रखे।